मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर में सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के तौर पर मशहूर है, जो कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती है। मोसाद की गिनती दुनिया की सबसे तेज तर्रार और खतरनाक खुफिया एजेंसी के तौर पर की जाती है। यह दुश्मन को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इनमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी होती हैं, जो कि अपनी खूबसूरती के झांसे में लेकर अपना सारा काम निकलवा लेती हैं। यह दुनिया में किलिंग मशीन के नाम से भी मशहूर है। ऐसी ही एक महिला जासूस की कहानी सन 1980 के दशक में सामने आई, जिसने सिंडी के फर्जी नाम से उस शख्स की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके पास इजराइल के गोपनीय परमाणु कार्यक्रम की जानकारी थी। उस व्यक्ति का नाम मोर्डखाई वुनुनु था, जो 1976 से 1985 तक इजरायली परमाणु से जुड़ा था। दुश्मनों के खात्मे के लिए यह कार बम, नकली पासपोर्ट से लेकर फ़ोन बम और जहर की सुई तक का इस्तेमाल करती है। कोई एक बार अगर इनकी नज़र में आए फिर तो उनका बच पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, भले ही वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इस खुफिया एजेंसी के कई ऑपरेशन हैं जो कि बताते हैं ये कितने मास्टरमाइंड हैं अपने आप में ही। ऐसे ही ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की चर्चा होती है, जिसके तहत इजरायली एजेंट ने लगभग 20 वर्षों तक दुनिया भर में घूम कर उन आतंकवादियों को मारा जिन्होंने 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में हिस्सा लेने गए 11 खिलाड़ियों को होटल में मारा था। इसका आरोप फिलिस्तीनी आतंकी संगठनों पर लगा था और ज़्यादा समय न लेते हुए इजरायली सरकार ने अपने मास्टरमाइंड जाबाजों के द्वारा उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जो कि इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के जिम्मेवार थे। इस दौरान उन्होंने कई देशों के प्रोटोकॉल को भी तोड़ा। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मध्य पूर्व के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों में भी घुस गए थे। यह ऑपरेशन 20 वर्षों तक चला था। हर टारगेट को 11 गोलियां उन 11 खिलाड़ियों की तरफ से मारते थे और उनके परिवार वालों को बुके के साथ संदेश भी भेजा जाता था, जिसमें लिखा होता था, यह याद दिलाने के लिए है, हम भूले नहीं हैं, ना ही हम माफ़ करते हैं। और भी कई ऑपरेशन थे। मोसाद ने अपने दिमाग द्वारा कामों को अंजाम दिया, जैसे कि ऑपरेशन डायमंड, एसिसिनेशन ऑफ हर्बलन क्यूरिक, ऑपरेशन एटेम्बे, ऑपरेशन ओपेरा, ऑपरेशन मोसास, ऑपरेशन ऑर्चिड, एसिनेशन ऑफ मोहब्बत सुलेमान। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो इन्होंने अपने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। इजराइल के हितों की रक्षा करना इनका पहला सर्वोच्च लक्ष्य है। यह खुफिया एजेंसी मकसद से वारदात के लिए जिम्मेवार है। यह एजेंसी शख्स की जान को लेकर उसके जरिए खौफ पैदा भी कर सकती है, जो सीधा संकेत होता है पंगा हमेशा भारी पड़ सकता है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुलियन की सलाह पर की, जिसका मुख्य इजराइल के तेल अवीव शहर में है। इस खुफिया एजेंसी को हर एक सैनिक अपने आप में एक खिलाड़ी होता है और इस एजेंसी के एजेंट की बात कुछ और ही होती है। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए, मैं आपके साथ ऐसी ही जानकारी रखने वाली वीडियो को हमेशा ही लाता रहूँगा।